Hello students, the experiment is to find the specific rotation of cane sugar solution by polarimeter. So first of all, what is specific rotation? We know that ordinary light is unpolarized because it is having vibrations in all directions, और ये लाइट जब पोलराइजर के थ्रू पास करेगी तो इसकी वाइब्रेशंस जो होंगी दे विल बी इन द फाइनाइट इन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। और दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो शुगर सोल्यूशन इसमें हमने यूज़ करना है वो जो इस लाइट की इस प्लेन की जो वाइब्रेशंस हैं उसको किसी एंगल पे रोटेट कर देती हैं। जितने ज़्यादा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी उतना ये जो रोटेशन का एंगल है वो ज़्यादा होता है। इसके बिना जो स्पेसिफिक रोटेशन है इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक द थिकनेस ऑफ द मीडियम, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, wavelength of the light we are using and the temperature. And this is the formula of specific rotation where theta is the angle in degrees, L is the length of the tube जिसमें हमने solution fill करना है which is in decimeters, C is the concentration of the solution in gram per centimeter cube. So इसके लिए जो operators required है, first is the Lorentz half shade polarimeter. So this is the Lorentz half shade polarimeter. इसमें यहाँ पे पहले पोलराइज़र लगा है, फिर हाफ शेड प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे हम ट्यूब रखेंगे जिसमें सोल्यूशन फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनालाइज़र है एंड दिस इज़ द आई पीस और यहाँ से हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। एक ये अपरेटस है इसमें, इसके बिना एक ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, और जिसमें हमें सोल्यूशन फिल करना है। और इसके साथ यहाँ पे एक हमारे पास ये सोडियम लैंप है जो लाइट सोर्स है, ठीक है। इसके बिना जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ शुगर क्रिस्टल्स, हमें फ्रैक्शनल वेट्स चाहिए शुगर को मेजर करने के लिए, बीकर्स, टनल, फिल्टर पेपर एंड ग्लास रॉड स्टिरर शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए, एंड द सोडियम लैंप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है पोलैरिमीटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दो स्केल हैं, दिस स्केल बिगर स्केल इज़ कॉल्ड मेन स्केल और ये वाला जो स्केल बना है ऊपर दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। सो पहले हम लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए देखेंगे कि इसकी कितनी मेन स्केल डिवीजन्स कितनी वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करती हैं। यू कैन सी कि ये वाली जो डिवीजन है यहाँ पे 11 लाइंस हैं, मीन्स 10 डिवीजन हो गई। इसकी 10 डिवीजन जो है ये मैच कर रही हैं इस वाले स्केल की 9 डिवीजन से। सो वी कैन से कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। सो 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। यहाँ से हम 1 VSD का वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 9/10 MSD एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट हमारा बन जाएगा 1 MSD माइनस 1 BSD मीन्स 9/10 MSD। सो ये मेरा आ गया 1/10 MSD। दिस इज़ द लीस्ट काउंट, ठीक है। अब MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन। मुझे देखना है कि मेरी एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है। सो हेयर यू कैन सी के 0 से लेके 10 तक 10 लाइंस हैं, 10 डिग्रीज हैं, मींस जो हर एक लाइन है या हर एक डिवीजन है दैट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। तो मेरी 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो गई दैट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। मेन स्केल डिवीजन बोल रही हूँ इसलिए ये वाले स्केल पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिवीजन 1 डिग्री के इक्वल है। सो मेरा लीस्ट काउंट आ गया 1/10 इंटू 1 डिग्री मीन्स 1/10 डिग्री। या अगर मिनट में निकालना है सो वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो ये आ गया लीस्ट काउंट 6 मिनट। सो ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया पोलैरिमीटर का। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है। यहाँ पे इसमें हमें सोल्यूशन फिल करना है, बट सबसे पहले हमें इसमें सिंपल वाटर फिल करके एक रीडिंग लेनी है, ठीक है, दैट इज़ द रेफरेंस रीडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको खोल लेना है, यहाँ से इसमें वाटर फिल करें और इसके बाद ये इसका कवर है, ठीक है, इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। कैप लगाने के बाद आपने देखना है कि आपको ट्राई करना है कि पूरा वाटर फिल हो जाए और इसमें बबल ना हो। अभी देखने में लग रहा है कि बबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे जब मूव करोगे यू कैन सी कि इसमें एक बबल प्रेजेंट है। तो अगर बबल है आपकी ट्यूब में तो आपको उस बबल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जो सेंटर में बल्ब शेप बना हुआ है इसका रीज़न यही है इस थिकनेस ज़्यादा होने का कि इन केस आपके पास एयर बबल आ जाए तो आपको उसको यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट करना है ताकि आपकी लाइट अगर इस साइड से एक साइड से एंटर हो रही है
तो जब ये इस ट्यूब के या सोल्यूशन के थ्रू क्रॉस करेगी, ये पूरी सोल्यूशन के थ्रू ही क्रॉस करनी चाहिए, बीच में कहीं पे एयर जो है वो ना आ जाए। तो उस एयर बबल को हम यहाँ पे ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन ऐसे फिल करने के बाद इस तरह से आपको ट्यूब को इसमें ट्यूब प्लेरीमीटर जो आपका है उसमें रखना है। तो अब जो हमारी ट्यूब है उसको हमने प्लेरीमीटर के अंदर रखा है। आप देख सकते हो बबल बिल्कुल ऊपर यहाँ पे है, ठीक है, ताकि जो लाइट यहाँ से एंटर करे वो सोल्यूशन के थ्रू ही हमारे पास यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और ये हमारा सोडियम सोर्स है। इसको रखने के बाद आपने इसको कवर कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो ये आपका आई पीस है इसको आप हाथ से थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो। हमने वो वाली पोजीशन पे सेट करना है जिस पोजीशन पे हमारे पास इमेज क्लियर आए। आगे पीछे करेंगे तो कहीं पे ब्लर इमेज होगी, कहीं पे अच्छी सी इमेज आएगी। तो जो क्लियर इमेज है उस पॉइंट पे आई पीस को रखेंगे। इसके बाद इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये सेट हो गया। इसके बाद हमने रीडिंग लेनी है। सो नाउ दिस इज़ द सेटअप। जो लाइट है यहाँ से आ रही है सोर्स से, दैट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे पोलराइज़र लगा है। पोलराइज़र क्या करेगा, लाइट को पोलराइज कर देगा, मीन्स द लाइट विल हैव द वाइब्रेशंस इन सिंगल प्लेन। एंड यहाँ पे एनालाइज़र लगा है। अब दोनों के बीच में एंगल हमने देखना है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पूरी लाइट एनालाइज़र से क्रॉस कर जाएगी एंड वी विल गेट अ ब्राइट इमेज एट दिस पॉइंट। अगर ऐसा होगा कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस केस में क्या होगा कि एनालाइज़र ब्लॉक कर लेगा पूरी लाइट को एंड वी विल गेट अ डार्क इमेज। एंड इन बिटवीन जो केसेस आएंगे वहाँ पे हमारे पास थोड़ी लाइट या थोड़ी डार्क इमेज आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल 4 पोजीशंस हैं। एक ये वाला एंगल है, ठीक है, यहाँ पे पूरी डार्क इमेज बनेगी। यहाँ पे 90 डिग्री पे फिर से जो इसके 90 डिग्री पे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ब्राइट इमेज बनेगी। यहाँ पे इसके आगे जाके नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से डार्क इमेज बनेगी और इस पॉइंट पे ब्राइट इमेज बनेगी। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप रीडिंग लेते हो तो हम ये चीज़ नहीं देख पाते कि कौन सी इमेज फुली डार्क है या फुली ब्राइट है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हाफ शेड प्लेट लगाई गई है। बिकॉज ऑफ दिस हाफ शेड प्लेट जो यहाँ पे लगी हुई है, जो हमारी डार्क वाली पोजीशन है, इंस्टेड कि वो पूरी डार्क आए उसका हाफ पार्ट ब्राइट होता है और हाफ डार्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ब्राइट आती है इमेज, यहाँ पे फिर से हाफ ब्राइट हाफ डार्क आएगी एंड अगेन इस पॉइंट पे पूरी ब्राइट आएगी इस वाले पॉइंट पे। तो हमारे पास 4 क्लियर इमेज बनेगी। यहाँ पे हाफ ब्राइट हाफ डार्क, पूरी ब्राइट, हाफ ब्राइट हाफ डार्क एंड पूरी ब्राइट। तो जो हमें रीडिंग लेनी है हमें वो हाफ ब्राइट हाफ डार्क वाले केस में लेनी है, क्योंकि फुली ब्राइट वाले केस में हमें नहीं पता चलता कि हमें किस पॉइंट पे रुक के रीडिंग लेनी है, वो कौन सा पॉइंट है जिसमें फुली ब्राइट है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे मूव करेंगे। हमारा जो 0 डिग्री और 180 के डिग्री के आसपास जो है वहाँ पे हाफ डार्क हाफ ब्राइट इमेज बनेगी। सो यू कैन सी कि ये मेरी जो पोजीशन आई है दिस इज़ हाफ ब्राइट हाफ डार्क। इसको कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये वाली पोजीशन, ये मेरी लेफ़्ट साइड ब्राइट है और राइट साइड डार्क है, ठीक है। ये वाली पोजीशन से मैं स्टार्ट करूँगी, इसकी रीडिंग लूँगी। फिर दोबारा क्या करना है, मुझे इसको घुमाना है, ठीक है। इसको जैसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ब्राइट आ जाएगा, फुली ब्राइट आएगा। एक पोजीशन आएगा यहाँ पे जाके मुझे दोबारा सेम पोजीशन मिलेगा, मीन्स मेरा लेफ़्ट साइड ब्राइट होगा। तो उस पॉइंट पे मुझे रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये जो अभी मैंने कैप्चर किया है इसकी रीडिंग कितनी है। दिस रीडिंग इज़, पहले आपको देखना है कि 0 यहाँ पे किससे कोइंसाइड कर रही है, मेन स्केल से। तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 डिग्री। एंड उसके बाद आपने बेस्ट मैच देखना है। तो इसका बेस्ट मैच जो है दैट इज़ द 3rd लाइन ऑन दिस। तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ द फर्स्ट रीडिंग। सो जो मेरी फर्स्ट रीडिंग आई है, देखो मैं जो सोल्यूशन है वो 0 है, मीन्स मैंने सिर्फ प्योर वाटर लिया है। और मेरी जो फर्स्ट पोजीशन आई है दैट इज़ 1 डिग्री और मेरी 3rd मैच कर रही है, 3rd कोइंसाइडिंग है इनटू 6 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये मेरा लीस्ट काउंट है। तो ये 1 डिग्री 18 मिनट मेरा फर्स्ट आ गया रीडिंग। या फिर लिख लो 1 डिग्री प्लस 3rd कोइंसाइड कर रही है, लीस्ट काउंट 1/10 है डिग्रीज़ में, इसको ऐड कर दो। ये भी आप इसको डिग्रीज़ में लिख सकते हो या फिर डिग्री एंड मिनट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है।
फिर हमें सेकंड पोजीशन देखनी है कि दोबारा से सेम पोजीशन लेफ़्ट साइड ब्राइट एंड राइट साइड डार्क कब आएगी। तो इसको जब रोटेट करेंगे, ये एक आइडिया है कि ऑलमोस्ट 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं कि ये वाली पोजीशन जो आ रही है फुली ब्राइट है, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। एक ऐसी पोजीशन आएगी यहाँ पे मेरा जो हाफ साइड डार्क हाफ ब्राइट है वो फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ पे लेफ़्ट साइड मेरी डार्क है, राइट ब्राइट है। अब मैं थोड़ा सा और मूव करूँगी और ये फ्लिप कर जाएगा, मीन्स मेरा राइट साइड जो है वो डार्क हो जाएगा और लेफ़्ट साइड ब्राइट। तो वहाँ पे मुझे रीडिंग लेनी है, ठीक है। अब ये पोजीशन जो है मैं थोड़ा सा मूव करूँगी, सो यू कैन सी कि पोजीशन मेरी चेंज हो गई है। अब मेरी लेफ़्ट साइड जो है ब्राइट हो गई है। तो यहाँ पे ये फ्लिप आएगा, वहाँ पे आपको रोक के सेकेंड रीडिंग लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी है। सो यू कैन सी कि ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग 181 डिग्री एंड द बेस्ट मैच इज़ फोर्थ लाइन, ठीक है। सो 181 डिग्री 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये मेरी सेकेंड रीडिंग होगी। जो सेकेंड रीडिंग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी रेफरेंस रीडिंग हो गई है, ठीक है। सो दिस इज़ 181 डिग्री प्लस 4 इंटू 1/10 डिग्री। तो ये मेरी वाटर के साथ रीडिंग होगी। अब इसके बाद हमें सोल्यूशन के साथ करनी है। तो सोल्यूशन कैसे बनाना है, आपने क्या करना है, 20 ग्राम शुगर लेके थोड़े से 60 ml पानी लेके उसमें उसको डिज़ोल्व करना है। पहले ही 100 ml नहीं लेना, क्योंकि 20 + 60 80 तो बन गया, ठीक है। तो पहले 100 ले लोगे तो वो टोटल सोल्यूशन 100 से ऊपर चला जाएगा। तो 100 से कम वाटर लेके उसमें आपको शुगर को स्टिरर से डिज़ोल्व कर लेना है और उसके बाद आपने इसको पूरा 100 बना लेना है। इसमें और पानी डालो और ये 100 बन जाएगा। दैट इज़ द 20% सोल्यूशन। सो ये मेरा 20% सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को मैंने जो मेरी सिलेंडर ग्रेजुएटेड सिलेंडर ट्यूब है उसमें फिल करना है, ठीक है, और फिर इसकी रीडिंग लेनी है। सो अब इसमें मैंने 20% सोल्यूशन डाला है, शुगर सोल्यूशन। इसमें बबल आ रहा है, बबल को हमने सेंटर में रखना है। फिर से ट्यूब को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको बंद करेंगे एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग। सेम रीडिंग लेनी है। पहले मुझे देखना है, इसको रोटेट करूँगी ऐसे और देखना है कि किस पॉइंट पे मेरा हाफ ब्राइट हाफ डार्क पोजीशन आएगा, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली क्योंकि शुगर हमने ऐड कर दी है तो हमारा जो प्लेन है वो रोटेट हो जाएगा। तो मेरी रीडिंग, ठीक है, 0 से कहीं राइट साइड पे आएगी। सॉल्यूशन डालने के बाद जब मैंने प्लेरीमीटर में ये ट्यूब को रखा है तो फिर से चेक करेंगे, 0 से जो एंगल है मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा और जो मेरा पहला हाफ डार्क हाफ ब्राइट वाला केस आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड दिस रीडिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली ये 20 है, 25, ये 29 डिग्री हो गया। 29 डिग्री पूरा कोइंसाइड कर रहा है तो हम पूरा 29 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग विद 20% सोल्यूशन। इस रीडिंग को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ 29 डिग्री। तो फिर हमें दूसरी पोजीशन देखनी है, यहाँ पे वो फ्लिप करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको उसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, करते जाएंगे। पहले फुली ब्राइट वाला केस आएगा, फिर एक पॉइंट पे आके मेरा हाफ डार्क हाफ ब्राइट दिखना शुरू होगा एंड फिर थोड़ा सा आगे जाके वो फ्लिप हो जाएगा। तो वहाँ पे स्टॉप करके हमें दूसरी रीडिंग लेनी है। दिस इज़ द सेकेंड पोजीशन विद 20% सोल्यूशन। 0 जो है 205 डिग्री से थोड़ा सा आगे है तो रीडिंग आ गई 205 डिग्री एंड बेस्ट मैच दैट इज़ द फोर्थ लाइन। सो 205 + 4 इंटू लीस्ट काउंट हमारी सेकेंड रीडिंग आ गई। सो जो सेकेंड रीडिंग आई है 205 + 4 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज़ 1/10 डिग्री, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी 20% सोल्यूशन की रीडिंग आ गई है। उसके बाद हम 15 वाला केस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हाफ हाफ करते जाएंगे सोल्यूशन को। तो 20 के बाद 10% सोल्यूशन अगर आपने बनाना है तो आपको क्या करना होगा, जो आपका बीकर है जिसमें से मैंने पहले सोल्यूशन लिया था उसमें से मुझे सोल्यूशन निकाल के उसको 50 रख लेना है। जब मेरा 50 हो जाएगा उसमें मुझे और 50 वाटर डालना है तो मेरा सोल्यूशन 10% रह जाएगा। तो ये जो मेरे शुगर है, शुगर सोल्यूशन में से मैं कुछ वाटर निकालूंगी एंड आई विल कीप इट 50,
ठीक है। अब 50 रख के इसमें मुझे और वाटर ऐड करना है ताकि मेरा सॉल्यूशन जो है 100 हो जाए। ठीक है, अब मेरा सॉल्यूशन 100 हो गया है, मींस कि मैंने हाफ कर दी कंसंट्रेशन, तो ये मेरा 10% सॉल्यूशन है। तो फिर मुझे क्या करना है, इस 10% सॉल्यूशन को फिर से उस ट्यूब में फिल करना है, फिर से रीडिंग लेनी है। तो जब 10% के साथ आप रीडिंग लोगे तो आपकी ये वाली जो रोटेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा 29 से। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू है ये भी कम हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा रीडिंग आ गया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, जितना सॉल्यूशन यूज़ हो गया ठीक है, उसमें से बाकी निकाल के फिर से इसको 50 कर लेना है और 50 पानी डाल लेना है, तो आपका सॉल्यूशन 5% हो जाएगा। तो वो 5% सॉल्यूशन से आपको रीडिंग लेनी है, फिर से वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये 5% से 2 रीडिंग आएंगी, ऐसे फिर से हाफ करना है तो 2.5% बन जाएगा, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, रोटेशन निकालनी है। इसमें से बी में से ए माइनस कर दो और B1 में से A1 माइनस कर दो, तो इस साइड कितनी रोटेशन हो गई है, ठीक है, वो आ जाएगा। और ये दूसरी साइड कितनी रोटेशन हो गई है वो आ जाएगा। उन दोनों का मीन लेके यहाँ पे लिख लेना है। फिर से C माइनस A करना है, C1 माइनस A1 करना है। मतलब ये वाली जो रीडिंग्स हैं जो हमने सोल्यूशन के साथ ली हैं शुगर के साथ, उसमें से वाटर वाली को माइनस कर देना है, क्योंकि वाटर वाली रेफरेंस रीडिंग है, तो वो हमारी रोटेशन आती चली जाएगी। तो ऐसे सारी रोटेशंस की जो वैल्यू आ जाएंगी थीटा डिग्रीज में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो थीटा की रीडिंग आएगी इसको आपने इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, थीटा बाय सी आ जाएगा, और फिर उसका एवरेज ले लेना है। सो नाउ वी विल फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन। ये इसका फॉर्मूला है थीटा बाय एल सी। थीटा बाय सी जो है वो हमें जो मीन आएगा यहाँ से वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एल क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। ये जो हमने पोलैरिमीटर ट्यूब यूज़ करी है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, विच इज़ इक्वल टू 2 डेसीमीटर, क्योंकि हमें जो एल है यहाँ पे डेसीमीटर में लेना है। तो थीटा बाय सी की जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन शुगर। एंड दूसरा हमें एक्चुअल वैल्यू देखनी है स्पेसिफिक रोटेशन की फ्रॉम द टेबल जो बुक में गिवन होगा, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मेजर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द एरर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। So that is all about the polarimeter experiment. Thank you.